मीनाक्षी एक छोटे गांव में रहती थी। वह अपने पति रामू और सास ज्योति के साथ एक सुखी जीवन जीती थी। लेकिन मीनाक्षी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उसकी भाभी रागिनी का भाई अजय आया। रागिनी की सास ज्योति ने अजय के आने पर कोई उत्साह नहीं दिखाया। मीनाक्षी ने सोचा कि शायद ज्योति की अजय की उपस्थिति में कुछ परेशानी हो रही है। लेकिन जब मीनाक्षी ने ज्योति की बातें सुनी तो उसे समझ में आ गया कि ज्योति की चिंता कुछ और है। ज्योति अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में चिंतित थी। वह चाहती थी उसकी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। मीनाक्षी ज्योति की बातें सुनकर महसूस किया कि ज्योति की चिंता सही है। वह भी अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचती, लेकिन मीनाक्षी को यह पता था कि ज्योति की चिंता का कारण क्या है। इस तरह मीनाक्षी की कहानी शुरू होती है। एक दिन मीनाक्षी ज्योति के कमरे में गई। उनसे पूछा, माँ जी, आप हमेशा अपनी बेटियों के बारे में चिंतित रहती है। क्या आपको लगता है कि उनके भविष्य में कुछ परेशानी होगी? ज्योति ने मीनाक्षी को देखा और कहा, मीनाक्षी, तुम्हें नहीं पता मैंने अपनी बेटी की जिंदगी में क्या सहा है। मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए कभी नहीं भेजा क्योंकि मेरे पति ने मुझे कभी नहीं समझा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ मेरी बेटियाँ अपने पैरों पर खड़ी हो, अपना भविष्य स्वयं बनाए। मीनाक्षी ज्योति की बातें सुनकर महसूस किया कि ज्योति की चिंता का कारण उनका अतीत है। ज्योति ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। वह अपनी बेटियों के भविष्य के लिए चिंतित थी। मीनाक्षी ने ज्योति से कहा, माँ जी, मैं आपकी चिंता को समझती हूँ। मैं भी अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचती हूँ। हम मिलकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। ज्योति ने मीनाक्षी को देखा और कहा, मीनाक्षी, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें मेरी चिंता को समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे सुकून देती हैं। इस तरह मीनाक्षी और ज्योति के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। वह ज्योति के साथ मिलकर एक योजना बनाने का फैसला किया। एक दिन मीनाक्षी ने ज्योति से कहा, माँ जी, मैंने सोचा है हम अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए झांसी भेज सकते हैं। वहाँ उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। ज्योति ने मीनाक्षी की बातें सुनकर कहा, मीनाक्षी, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। झांसी में मेरी बहन रहती है, वह हमारी बेटियों की देखभाल करेगी, लेकिन हमें रामू को भी मनाना होगा। मीनाक्षी ने कहा, माँ जी, मैं रामू को मना लूंगी, वह हमेशा मेरी बात मानता है। इस तरह मीनाक्षी ज्योति ने अपनी बेटियों के भविष्य के लिए एक योजना बनाई। मीनाक्षी और ज्योति ने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए रामू की सहमति जरूरत थी, क्योंकि रामू की अपनी योजना के बारे में बताया और कहा, रामू, हमें अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए झांसी भेजना है। वहाँ उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। रामू ने उनकी बात सुनकर कहा, मीनाक्षी, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें गांव के लोगों को समझाना होगा कि बेटियों की पढ़ाई कितनी जरूरी है। मीनाक्षी ने कहा, रामू, मैंने सोचा है कि हम हीरापुर में एक महिला जागरूकता अभियान चलाएं। हम गांव की महिलाओं को समझाएंगे बेटियों की पढ़ाई कितनी जरूरी है और वे अपने परिवार और समाज के विकास में योगदान कर सकती हैं। रामू ने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। हमें गांव के लोगों को समझाना होगा कि बेटियों की पढ़ाई से गांव का विकास होगा और देश का भी विकास होगा। इस तरह मीनाक्षी और रामू ने हीरापुर में महिला जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया। वे गांव की महिलाओं को समझाएंगे कि बेटियों की पढ़ाई कितनी जरूरी है, वे कैसे परिवार और समाज के विकास में योगदान कर सकती है। हीरापुर में महिला जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। मीनाक्षी और रामू ने जिला डीएम, कोतवाली अधिकारियों, थाने अधिकारियों, गांव के लोगों और शहर के लोगों के साथ मिलकर इस अभियान को सफल बनाने का फैसला किया। डीएम ने कहा, महिला जागरूकता अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हमें महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है ताकि वे अपने अधिकार के बारे में जान सके और अपने परिवार और समाज के विकास में योगदान कर सके। कोतवाली अधिकारी ने कहा, हम पूरी तरह से इस अभियान के साथ हैं। हम महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करेंगे, उन्हें अपने परिवार और समाज की सम्मान दिलाने में मदद करेंगे। थाने अधिकारी ने कहा, हम इस अभियान में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। हम महिला और उनके अधिकार के बारे में जागरूक करेंगे। गांव के लोगों ने कहा, हम भी इस अभियान के साथ हैं। महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करेंगे और अपने परिवार और समाज में उनको भी हिस्सा देंगे। शहर के लोगों ने कहा, हम भी उनके साथ हैं। इस तरह महिला जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। मीनाक्षी और रामू ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी के साथ मिलकर काम किया। महिला जागरूकता अभियान के बाद हीरापुर में एक बड़ा बदलाव आया। महिला अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हुई। उन्होंने अपने परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त करना शुरू कर दिया। मीनाक्षी ने कहा, यह अभियान हमारे गांव के लिए बड़ा बदलाव लाया है। महिलाएं अब अपने अधिकार के बारे में जानती है, वे अपने परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त कर रही हैं।
रामू ने कहा, यह अभियान हमारे गांव के लिए बड़ी सफलता है। हमने महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक किया है। डीएम ने कहा, यह अभियान एक बड़ी सफलता है। हीरापुर में महिला जागरूकता अभियान के समापन पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में गांव की 2 बेटियां रिया और प्रिया को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेडल दिया गया है। रिया ने सुंदर डांस की प्रस्तुति दी है, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी प्रस्तुति में महिला सशक्तिकरण का संदेश था, जिसने सभी को प्रेरित किया। प्रिया ने सुंदर भाषण दिया, जिसके सभी को अपने विचारों से प्रभावित किया। उनके भाषण में महिलाओं के अधिकार और सम्मान की बात थी, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर किया। डीएम ने दोनों बेटियों को मेडल देते हुए कहा, आप दोनों हमारे गांव की शान हैं। अपनी प्रतिभा और संघर्ष ने हमें सभी को प्रेरित किया है। कोतवाली अधिकारी ने कहा, आप दोनों को इस सम्मान के लिए बधाई। आपकी उपलब्धि ने हमें भी सभी को गर्व महसूस कराया है। मीनाक्षी और रामू ने दोनों बेटियों को सम्मानित करते हुए, आप दोनों हमारे गांव की शान हैं। हमारी प्रतिभा संघर्ष ने हमें सभी को प्रेरित किया है। इस तरह रिया और प्रिया सम्मानित किया गया है। महिला जागरूकता अभियान के समापन के बाद हीरापुर में नई उम्मीद की संचार हुआ। गांव की महिलाएं अब अपने अधिकार के बारे में जागरूक हो चुकी थीं। वे अपने परिवार और समाज के लिए सम्मान प्राप्त करने लगी थीं। रिया और प्रिया को मिले मेडल ने गांव की इन बेटियों को प्रेरित किया। वे अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साहित थी। मीनाक्षी ने कहा, यह अभियान हमारे गांव के लिए नई शुरुआत है। हम अपने समाज को बदलने के लिए काम करना होगा। रामू ने कहा, हमें भी गांव की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए काम करना होगा। इससे अधिकार के बारे में और जागरूक होगा। हमारा परिवार, हमारा समाज सम्मान प्राप्त करेगा। डीएम ने कहा, हमें इस अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। हमें जिले के स्तर पर भी काम करना होगा। इस तरह हीरापुर में नई उम्मीद का संचार हुआ। गांव की महिलाएं अब अपने अधिकार के बारे में जागरूक थीं। वे अपने परिवार और समाज के सम्मान प्राप्त करने के लिए तैयार थी। इस कहानी से निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती हैं। महिला सशक्तिकरण। कहानी महिला सशक्तिकरण की महत्व को दर्शाती है। मीनाक्षी हर महिलाओं की जागरूकता संघर्ष ने उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। कहानी शिक्षा के माध्यम को दर्शाती है। मीनाक्षी और अन्य महिलाओं की शिक्षा ने उन्हें अपने अधिकार के बारे में जागरूक किया और उन्हें अपने परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त करने में मदद की है। एकता और सहयोग। कहानी एकता और सहयोग की महत्व को दर्शाती है। मीनाक्षी रामू की एकता और सहयोग उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मदद की है। कहानी सामाजिक परिवर्तन को महत्व को दर्शाती है। सो दोस्तों, बताइए कहानी कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।